हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साझा यानी पार्टनरशिप। तो दोस्तों, ये क्लास तीसरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्लास। दोस्तों, हम चैप्टर वाइज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ऑल चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। और हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, केस नंबर तीसरा है और ये क्लास तीसरा है। जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, यानी पूंजी भी दोस्तों अलग अलग हो और समय भी दोस्तों अलग अलग हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साझा के लिए बस एक फार्मूला आपको याद रखना होगा दोस्तों। वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको लाभ बराबर, हाँ, लाभ बराबर क्या याद रखना होगा, पूंजी। क्या याद रखना होगा, पूंजी। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। समझ रहे दोस्तों। यानी लाभ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अगर आप बराबर लिख सकते हैं इन्वेस्टिंग, क्या लिखिएगा, इन्वेस्टिंग। प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टिंग लिखिएगा दोस्तों। और गुणे क्या हो जाएगा, समय है तो टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम। तो दोस्तों, यही फार्मूला से आप पूरा टोटल चाहेंगे तो, है ना, प्रश्न ये पार्टनरशिप को बना सकते हैं, ठीक है, यानी साझा को बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट आप करके बताने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों, मेरा चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है बेसिक है, मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला प्रश्न में क्या करा है, ध्यान समझिए। करा ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया तथा 30,000 रुपया लगाकर सांझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, देखिए दोस्तों, ए 3 वर्ष तक लगा रहा है, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी वर्ष के व्यापार में लगी है। यानी सी जो है दोस्तों एक ही वर्ष लगा रहा है, करा वर्ष के व्यापार तक लगी है, यानी वर्ष के व्यापार तक लगी है, इसका मतलब सी 1 वर्ष लगा रहा है। तो यदि कुल लाभ दोस्तों, अगर कुल लाभ जो होता है 70,000 रुपया होता है तो बी का हिस्सा क्या होगा, यानी बी का कुल हिस्सा पूछ रहा है क्या होगा, या बी को कितने लाभ होगा, ये भी बात पूछ सकता है। यहाँ पर दोस्तों हिस्सा नहीं लिखा, लाभ है तो लाभ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है, और गुणे क्या होता है दोस्तों, टाइम होता है। ये बात तो आपको क्लियर होगी। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, ए और बी और लिख दीजिएगा सी, ए बी और सी, है ना, का क्या होगा दोस्तों, लाभ। क्या होगा, लाभ। लाभ हम निकालेंगे यानी प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टिंग गुणे टाइम होगा। तो देखिए दोस्तों, ए का इन्वेस्टिंग कितना है, 20,000 है, तो लिख देंगे क्या, 20,000 गुणे ए के द्वारा कितना समय लिया गया, 3 वर्ष, तो 3 गुणे कर देंगे। अनुपाते, है ना दोस्तों, ये अनुपाते में हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि दोस्तों, है ना, अनुपातिक योग निकालने में सिंपल होगा, क्योंकि हमें सब क्या करना है, बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 25,000 दिया है, तो लिख देंगे 25,000 किसका है दोस्तों, ये बी का है। तो बी का देखेंगे कितना वर्ष लगा था, बी कितने वर्ष तक इन्वेस्ट किया था, 2 वर्ष तक, तो 2 वर्ष तक, तो 2 का गुणा कर लेंगे। फिर अनुपाते लिखेंगे 30,000, तो 30,000 लिख देंगे दोस्तों इस तरह से। और 30,000 वर्ष के अंत तक, यानी 1 वर्ष तक लगाया था ये, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो कटता है उसको कटा लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो क्या हो गया, कट गया, सभी 3 जीरो क्या हो गए, कट गए। समझ रहे बात को। अब जब सभी कट गए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 4 बार में। ये भी 5 से कटेगा, 50 25, समझ रहे बात को, ये 50 25 कट गया। और ये भी दोस्तों 5 बार में कट जाएगा, 5 छके 30, समझ रहे बात को। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, सभी में गुणा कर लेंगे, ठीक है। जैसे 4 में 3 का करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। अनुपात 5 में 2 का कर लेंगे तो हो जाएगा 10। अनुपात यहाँ पर 6 है, तो 6 में 1 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप क्लियर होंगे। अब करना क्या है दोस्तों, अभी कट रहा है तो और कटा लीजिए इसको। सभी 2 से देखिए कट रहा है, तो सभी 2 से कट रहा है तो कटा लीजिएगा आप। इसको क्या लिखिएगा, 2 छके 12, 5 दूना के 10 और 2 तिहाई 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना होगा अब अनुपातिक योग निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अनुपातिक योग। तो हम लोग अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग जो होगा वो क्या होगा, तो अनुपात को, सभी अनुपात को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 11, और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14।
ठीक है, अनुपातिक योग क्या हो गया, 14 हो गया। आपसे पूछ किसका रहा है दोस्तों, बी का हिस्सा पूछ रहे हैं, बी का कुल कितने लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, बी का लाभ, बी का क्या लिख देंगे, लाभ, यानी बी का जो है प्रॉफिट कितना हुआ। तो कितना में दोस्तों, 70,000 में ना, तो लिख देंगे 70,000, 70,000 में हो रहा है तो 70,000 गुणे, अब करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी है और बी का यहाँ पर रेशियो हम निकाले थे तो क्या निकला है, 5 निकला है। तो 5 बटा में टोटल अनुपातिक योग, टोटल अनुपातिक योग क्या है, 14। अब दोस्तों कटता है तो कटा लेंगे, तो 14 एक कम 14, 14 पाँचे 70, कट गया, यानी 5,000 में कट गया। अब दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे, 5,000 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यानी 25,000 रुपया आपका हो गया, किसका, बी का, है ना। बी का लाभ कितना होगा, 25,000। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपया और 12,000 रुपया से व्यापार करके कुल 9,500 रुपया का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभांश क्या है, यानी रमन जो है दोस्तों अपना हिस्सा पूछ रहा है, यानी लाभांश का मतलब ही होता है रमन का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक रमन है और एक सौरी है। ठीक है, एक क्या है, सौरी है। तो दोनों का क्या लिखना होगा, रमन और सौरी के लाभों, क्या लिखना होगा, लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात। ठीक है, और हम दोस्तों आपको अभी बताए हैं कि प्रॉफिट जो होता है हमेशा इन्वेस्ट गुणे टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभों का अनुपात है ना, तो लाभ क्या है, प्रॉफिट ही तो होती है। तो प्रॉफिट होगी तो इन्वेस्ट देखेंगे, तो ये दोस्तों 10,000 कर रहा है, यानी रमन 2 है 10,000 कर रहा है इन्वेस्ट। ठीक है, लेकिन उसका समय कितना है दोस्तों, 8 महीना के लिए है। अनुपात है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सौरी है वो 6 माह के लिए कर रहा है ना, उसका जो है 12,000 इन्वेस्ट है, तो 12,000 गुणे 6 माह। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, प्रॉफिट का अनुपात। अब दोस्तों कटता है तो कटा लेंगे, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 8 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर देखिए 12 गुणे 6 है, तो 12 6 के क्या हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कट रहा है तो कटाइए, 8 10 में 80 कट गया, 10 बार में 8 8 9 72, देखिए 9 बार में भी कट गया। यानी अनुपातिक योग आप निकालिएगा तो आर प्लस यस दोनों व्यक्ति का अनुपात का योग करिएगा तो हो जाएगा, 10 में 9 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। आपको पूछ किसका रहा है, आज का पूछ रहा है रमन का, तो लिख देंगे क्या, रमन, आर क्या, यानी रमन का। ठीक है, रमन का लाभ, रमन का लाभ। तो दोस्तों रमन का रेशियो देखेंगे, रमन का है क्या, 10 है, तो लिख लेंगे 10 बटा में 19 गुणे टोटल कितना हो रहा है, तो दोस्तों टोटल हो रहा था 9,500 रुपया का लाभ, यानी दोनों जब इन्वेस्ट किए थे तो 9,500 का हुआ था। तो क्या करेंगे, अब इसको कटा देंगे, 19 5 95, ये 500 बार में कट गया। 500 में दोस्तों क्या करेंगे, हम 10 का गुणा कर लेंगे तो कितने हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 में 10 का करेंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया, यानी रमन का लाभ कितना होगा, 5,000। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, 5,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आपको टोटल आपको दोस्तों टोटल क्लास जो होगा चैप्टर वाइज हमें पढ़ाएंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पूरे टोटल मैथ के क्लास को कंप्लीट करने के लिए, मैथ को क्लास को कंप्लीट करने के लिए आप टोटल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों मैथ के दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। और मैथ को क्लास अगर आप पूरे करना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज मैं दोस्तों पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा कि कितनी आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, कर आकांक्षा और महिमा ने क्रमशः 10 माह और 8 माह के लिए क्रमशः 50,000 रुपया 60,000 रुपया से
व्यापार करके कुल है ना 49,000, कितना 49,000 का लाभ प्राप्त किया, तो आकांक्षा का हिस्सा क्या होगा। ये देखिए दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि आकांक्षा का जो है उसमें हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी प्रॉफिट होता है वह हमेशा इन्वेस्टिंग गुणे टाइम के बराबर होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ठीक है, हम पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, ए से आकांक्षा और यम से हम लोग लिख लेंगे महिमा। आकांक्षा और महिमा, महिमा का लाभांश यानी लाभ। ठीक है, लाभ बराबर क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हम इन्वेस्ट गुणे टाइम करेंगे, तो इन्वेस्ट कितना करें आकांक्षा 50,000 कर रही है, यानी 50,000 गुणे समय कितना दे रही है दोस्तों आकांक्षा 10 माह दे रही है, कितना 10 माह, तो 10 माह का गुणा कर लेंगे, अनुपात है। अब यहाँ पर कितना है ये महिमा के द्वारा 60,000, महिमा के द्वारा कितना है 60,000 है, और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माह। ठीक है दोस्तों, अब आप पहले इसके अनुपातिक निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो से कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो और कट रहा है, काट देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 से कटाइएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 6 10, अब ये 2 से कटाइएगा तो 2 3 6, 25 25 यानी 25 25 अनुपात ये हो जाएगा 8 3 24 यानी 24, यानी दोस्तों आकांक्षा और महिमा का जो लाभ का अनुपात है 25 अनुपात है ना 25 अनुपात 24 में आया। ठीक है, समझ रहे बात को। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा दोस्तों कि आपसे पूछ किसका रहा है और कितना में पूछ रहा है, ध्यान देना होगा आपको, कितना में पूछ रहा है 49,000 में पूछ रहा है, और पूछ रहा है आकांक्षा का, तो लिख दीजिएगा आकांक्षा यानी ए का लाभ, ए का लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए में आप पर अनुपातिक योग करिएगा तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब निकालना किसका आकांक्षा का, तो आकांक्षा का यहाँ पर क्या हो रहा है इन्वेस्टिंग, सॉरी यहाँ पर दोस्तों लाभों का अनुपात क्या हो रहा है 25 हो रहा है ना, यहाँ पर लाभों का अनुपात 25, तो लिख देंगे 25 बटा में, ठीक है लिख देंगे 25 बटा में अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या है दोस्तों हो जाएगा 49। ठीक है, 25 और 24 जोड़ेंगे तो अनुपातिक योग 49, और गुणे कितना में दोस्तों में निकालना है, तो 49,000 में निकालना है, कितना में निकालना है 49,000 में निकालना है। समझ रहे बात को, 49 से कम 49 कट जाएगा 1,000 बार में, और 1,000 में 25 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25,000, कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।